तो हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इसकी कहानी दो बिंदुओं पे रहेगी। पहला बिंदु है समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना समझाइए और धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी संरचना देखते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं कि इसका फिगर कैसा होगा। नाम क्या है? समांतर प्लेट्स संधारित्र। सिद्धांत पहले ही पढ़ चुके हैं। दो पैरेलल प्लेटें इस तरीके से होंगी, इस तरीके से दो पैरेलल समांतर प्लेटें। इनका नामकरण किए दे रहे हैं। एक प्लेट ए है और दूसरी प्लेट बी हो गई। प्लेट ए और बी हो गई। इस तरीके से दो प्लेटें इसमें हैं समांतर प्लेट संधारित्र में। प्लेट ए, प्लेट बी। इधर से प्लेट ए को धनावेश दिया जाएगा और इधर इसका संबंध हम कहाँ से कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। अच्छे तरीके से हर कॉन्सेप्ट को सुनेंगे और समझेंगे। लिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है चीज़ों को समझना। एक प्लेट क्या हो गई? चालक प्लेट ए और एक दूसरी प्लेट हो गई बी। इसकी थ्योरी हम पहले ही समझ चुके हैं। चालक प्लेट ए को प्लस क्यों आवेश दिया जाएगा इस तरीके से यहाँ से, तो इसके दोनों तलों पर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको दर्शाएंगे इस तरीके से। तो ए पर धनावेश और बी के समीपवर्ती तल पर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा? ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा इस तरीके से। बी के दूसरे पृष्ठ पर कौन सा आवेश प्रेरित हुआ था? धनावेश प्रेरित हुआ था। और वो धनावेश कहाँ चला जा चुका है? पृथ्वी में जा चुका है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से बाहर निकल करके जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल करके उसको क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। तो एक प्लेट धनावेशित, दूसरी प्लेट ऋणावेशित। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होती है, जानते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे प्लेट ए से बी की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और किनारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, वो ऐसे दिखेगी। किनारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इस तरीके से। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना। समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना निम्न चित्र में प्रदर्शित है यहाँ पर। अब इसके बारे में लिखेंगे कि इसमें हमने क्या क्या किया है। लिखेंगे इसमें कैपिटल ए व कैपिटल बी दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर रखी गई है। इसमें ए व बी दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। प्लेट प्लेट कैपिटल ए पृथक्कृत है जबकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है। दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम
जैसे वायु कोई परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, अभ्रक, कागज इत्यादि भर दिया जाता है। ठीक है ना, ये हो गई इसकी संरचना। समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इसमें कैपिटल ए व कैपिटल बी दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। प्लेट ए पृथक्कृत है जबकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है। दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, अभ्रक, कागज इत्यादि भर दिया जाता है। संरचना में हम इतना ही लिखेंगे, बहुत ही छोटी सी संरचना है। महत्वपूर्ण यहाँ पे है धारिता के लिए व्यंजक। पहले ही चर्चा हो चुकी है कि समांतर प्लेट संधारित्र को हम दो बिंदुओं पे पढ़ेंगे, और वो पहला बिंदु क्या है, उसकी संरचना है, और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, धारिता के लिए व्यंजक। ये महत्वपूर्ण है, धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है ना। तो हम पहले से ही जानते हैं कि किसी भी संधारित्र की धारिता जो C है वो किसके बराबर होती है, C = Q/V के। C बराबर किसके होती है, Q/V के। ये फार्मूला होता है, अभी इसको लिखेंगे नहीं, समझें इसको। ठीक है ना। हम अपना उद्देश्य तय कर लेते हैं कि यहाँ पे करेंगे क्या। तो C बराबर किसके है, Q/V के। क्यों क्या है, इस चालक प्लेट को दिया गया आवेश वो तो कांस्टेंट हो गया, हमने जितना आवेश उसको एक बार दे दिया वो फिक्स हो गया। अब विभव को हम घटाने का प्रयास, विभव का कैलकुलेशन करेंगे कि वास्तव में दोनों प्लेटों के मध्य विभव यानी विभवांतर कितना हो जाएगा, और उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको इस फार्मूले में रख देंगे तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो पूरी कार्यवाही करते हैं कि हम यहाँ पे भी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। शुरुआत करते हैं। माना प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी d है। पहली लाइन हो गई। यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम कितना रख दिए, d। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पृष्ठ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया, A हो गया। अच्छा, अब प्लेट ए को कितना आवेश दिया गया, +Q आवेश दिया गया। तो प्रेरण की क्रिया से प्लेट बी पर कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, -Q आवेश प्रेरित हो गया। और दूरवर्ती तल पर कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, +Q आवेश प्रेरित हो गया। पास वाला जो आवेश है वो इसके विभव को घटाने का प्रयास करेगा, और दूर वाला जो है आवेश क्या है, इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो बी का संबंध कहाँ से कर दिया गया, पृथ्वी से कर दिया गया। पृथ्वी से करने पर धनावेश पृथ्वी में चले गए, अथवा इलेक्ट्रॉन आके उसको जो है उदासीन कर दिया। तो ये सारी कहानी इसकी पहले भी हो चुकी है। हमने क्या मान लिया, माना प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, d हो गई। अब एक अलग चीज मानते हैं, फिर से मानते हैं, यदि प्लेट A पर आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व हम कह सकते हैं, यदि प्लेट A पर पृष्ठीय आवेश घनत्व +σ हो तो प्लेट B पर पृष्ठीय आवेश घनत्व -σ होगा। ये भी डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। चूंकि उन पर आवेश है तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व हो गया, वो भी डिसाइड हो गया। अब तीसरी चीजें देखते हैं। हमने तो बता दिया ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस तरह का अरेंजमेंट करते ही
यहाँ पे हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थित मतलब विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व है। अब उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है हम उसको देखते हैं कि उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू जो है हम पहले ही गॉस की प्रमेय का उपयोग करके कैलकुलेट कर चुके हैं। इस तरीके से दो अनंत समतल चादर प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये हम गॉस की प्रमेय की सहायता से पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। उसकी वैल्यू यहाँ पर हम सीधे सीधे रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, गॉस की थ्योरम से हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के या कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू कितनी हो गई। सबसे पहले हमने निकाल लिया कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के, विद्युत क्षेत्र मिल गया। अब एक फार्मूला होता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू किसके होती है, V अपॉन डी के। तो V किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू डी के। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर किसके हो गया, E गुणे डी के, या V बराबर किसके हो गया, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के। E की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया और ये किसके बराबर हो गया, सीधे सीधे सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के। और जहाँ के पहले ही बताया जा चुका है कि माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक, अब यहाँ पे जो सिग्मा है उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है, किंतु सिग्मा इक्वल टू होता है दिया गया आवेश बटे क्षेत्रफल के। सिग्मा बराबर किसके हो गया, क्यू अपॉन ए हो गया। इस वैल्यू को हम सिग्मा के स्थान पे रख देते हैं। किंतु सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए के है, इसलिए जो भी बराबर हो जाएगा, अभी हमने देखा ना कि सिग्मा डी, तो सिग्मा के स्थान पे रख देते हैं क्यू अपॉन ए इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के। ए कहाँ पे पहुंच जाएगा, नीचे हो जाएगा, या भी इक्वल टू हो जाएगा क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है ना, विभवांतर कितना हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में हमने किसका कैलकुलेशन किया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन किया, और समीकरण 2 में किसका कैलकुलेशन कर दिया, विभवांतर का कैलकुलेशन कर दिया। अब चूंकि हमको इस समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो लिखेंगे यदि संधारित्र की धारिता कैपिटल सी हो तो सी बराबर किसके हो गया, क्यू अपॉन भी के। पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि हमको क्यू के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि क्यू जो है वो प्लेट को दिया गया आवेश है। और इस केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, विभवांतर कैलकुलेट करेंगे। हमने विभवांतर का कैलकुलेशन किया और समीकरण 2 में विभवांतर का मान कितना आ गया, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम समीकरण 2 से भी का मान रखने पर, समीकरण 2 से कैपिटल भी का मान रखने पर, और जब मान रखेंगे तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी बटे के एप्सिलॉन नॉट ए के। क्यों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो धारिता सी किसके बराबर हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के। ये अपना आ गया पहला फार्मूला, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का पहला फार्मूला मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लिए, 3 मान लिए, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दीजिए कि जो कैपिटल के है वो माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक है। और अगर प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, यदि प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो तो k इक्वल टू 1। अतः समीकरण 3 से c इक्वल टू किसके हो गया, एप्सिलॉन नॉट E अपॉन डी के। तो वायु या निर्वात में हमें देख रहे हैं कि धारिता जो है कितनी हो गई, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के। यही अभीष्ट व्यंजक है। तो आज हमने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसकी संरचना कैसे होती है और उसकी धारिता का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है ये देखेंगे कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी धारिता C इक्वल टू क्या होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।